और अब चलिए रुख करते हैं खबरों का। एनडीटीवी पर एक्ट्रेस कृतिका कामरा एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। एनडीटीवी पर एक्ट्रेस कृतिका कामरा ने खास बातचीत की है। 11/11 को लेकर कृतिका ने बातचीत की। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है 11/11 और एक्ट्रेस से बातचीत का ये अंश देखिए। Time conceals many mysteries. 15 साल इस औरत को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते देखा है मैडम। कई बार सबसे ज्यादा बुरा सबसे अच्छे लोगों के साथ ही होता है। नमस्कार, मैं हूं सुमित। एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि सीरीज 11/11 फाइनली ओटीटी प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है और फिल्म की कास्ट कृतिका कामराज हमारे साथ में है और ये सीरीज को लेकर काफी कुछ खुलासा हमारे साथ करने जा रही हैं। कृतिका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि सीरीज फाइनली दर्शकों के सामने आ गई है और आपकी एक्टिंग की दर्शक काफी तारीफ कर रहे हैं। हालांकि ये सस्पेंस थ्रिलर सीरीज है और आप एक तरीके से धर्मा की एक्ट्रेस बन चुके हैं। इस उपलब्धि के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी एज ए धर्मा की एक्ट्रेस? ओहो, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक धर्मा की फिल्में देखकर गाने सुनकर ही तो हम बड़े हुए हैं, तो सभी का ये सपना रहता है कि किसी धर्मा प्रोजेक्ट में कुछ करने का मौका मिले। और ये बहुत ही इंटेंस सीरीज है। एक बड़े स्केल पर बनी है। हमने कई मतलब 1.5 साल हो चुका है ऑलमोस्ट सीरीज की शूट को खत्म हुए, उसके बाद भी इतना वक्त लगा है, तो बहुत ही अ, ख्याल से हर हर डिपार्टमेंट का ख्याल रखते हुए इस सीरीज को तैयार किया गया है। इस तरीके के प्रोजेक्ट का पार्ट बनना और इस तरीके का रोल भी मिलना जो मैंने पहले कभी नहीं प्ले किया था, एक पुलिस ऑफिसर का, वो मेरे लिए एक उपलब्धि जरूर है। एंड थैंक यू टू यू एंड टू एवरीबडी जो शो देख रहे हैं, जिन्होंने देखा है, क्योंकि मुझे कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और काफी तरीके के रिएक्शंस मिल रहे हैं। और मैं मतलब इस वक्त सारे टाइम अपने फोन पर ही हूँ। ये जो मूवमेंट है, बहुत कम एक्टर्स को नसीब होता है कि फिल्म या सीरीज आपकी रिलीज हो रही है, आपको कंटिन्यू सोशल मीडिया पर आपको मैसेजेस आपकी एक्टिंग को लेकर खासकर आ रहे हैं। जी, एक्चुअली शो का एक जो क्लाइमैक्स है, जो जिस जिस तरीके से ये जो 11/11 हमारा शो है, जो जैसे वो खत्म हुआ है ये सीजन, जो उसका लास्ट क्लिफ हैंगर है, जो लास्ट सीन है, उसने थोड़ा लोगों को काफी शॉक किया है, काफी सरप्राइज किया है, और उस पर बहुत सारे रिएक्शंस मिल रहे हैं, खासकर उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे, क्योंकि वो ट्विस्ट किसी ने देखा नहीं था, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मैं बताऊंगी नहीं, कुछ आपके दर्शकों को अभी शायद कुछ लोगों ने ना देखा हो, लेकिन उसको लेकर पर्टिकुलरली बहुत से रिएक्शंस मिल रहे हैं। और लोगों को सबसे ज्यादा सवाल जो आ रहे हैं वो ये है कि सीजन 2 कब आएगा, और क्या आप लोगों ने शूट करना शुरू कर दिया बता है, क्या दीजिए सीजन 2 कब आ रहा है, बता दीजिए हमारे अभी भी एनडीटीवी पता पे नहीं कब है आ रहा कब है। आ रहा है। ये बात जरूर है कि उसकी स्टोरी जो है वो मोर और लेस तैयार है। इसके इनफैक्ट जब पहला सीजन बन रहा था तभी सीजन 2 की जो तैयारी थी वो शुरू हो चुकी थी, तो उसकी राइटिंग चल रही है, उसकी कहानी हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि अब कुछ नया बनाना पड़ेगा, पहले से ही थी। उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है, तभी उस क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है कि सीजन 2 जल्दी से बन पाए। पर बाकी ये सवाल तो धर्मा, शिक्षा और ZEE5 ही दे पाएंगे कि कब हम शूट करेंगे ये शो। जैसा कि आपने बोला कि इससे पहले आपने पुलिस अफसर का किरदार निभाया नहीं, आपको एक रोम कॉम आपको कैरेक्टर्स में देखा है, चाहे मैं सीरियल्स की बात करूं चाहे मैं फिल्म की बात करूं। तो जब जी, आपको वामिका रावत का ये किरदार जब ऑफर हुआ था, तब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस तो होंगे। एक पुलिस अफसर का किरदार निभाना, दैट्स नॉट एन इजी फॉर एवरीवन। क्या आप रियल लाइफ किसी पुलिस ऑफिसर से मिली, आपने कुछ उनसे कुछ ट्रिक जो रहती हैं वो सीखी आपने? जी, मैं कुछ लोगों से मिली एक्चुअली। और मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे। आजकल इंटरनेट से की वजह से कमाल की बात यह है कि आप जो देखना चाहें आपको मिल जाता है। तो मैंने हम्म। बहुत सारी स्पेशली यंग फीमेल ऑफिसर्स के वीडियोस, उनके इंटरव्यूज, वो किस तरीके से बात करती हैं, उत्तराखंड और यूपी पुलिस की स्पेशली, वहाँ के लोगों से, क्योंकि जो हमारा शो है वो देहरादून मसूरी का है, और एक तरह से वो उस तरीके का बात करने का तरीका है, डायलेक्ट वगैरह वहाँ का है। तो नॉर्थ इंडिया की कई मैंने यंग पुलिस ऑफिसर्स के वीडियोस देखे, इंटरव्यूज देखे। फिर मेरी कुछ लोगों से मुलाकात भी हुई। कमाल की बात यह है कि राघव जुयाल जो हमारे को एक्टर है, जो हम्म। मेरे को एक्टर है हम्म। इसमें, उनकी भाभी भी पुलिस में है। हाँ। और हाँ, उनकी भाभी भी डीएसपी हैं और देहरादून में ही हैं हाँ। फिलहाल। तो उनसे मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है वो भी मतलब
उनके जैसा नहीं है। द कैरेक्टर तो एक फिक्शनल किरदार है, उसकी कहानी अलग है, लाइफ अलग चल रही है, लेकिन उनसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो रियल लाइफ में एक यूनिफॉर्म पहनने वाली हीरो है। तो जैसे कि आप कह रहे थे, मुझे पहले कभी मौका नहीं मिला है, मैंने कई रोमांटिक रोल्स किए हैं, उसके बाद ओटीटी पर बहुत इंटेंस क्राइम ड्रामास भी किए हैं। पिछली अपनी सीरीज में मैं गैंगस्टर थी, तो उसके बाद इस तरीके का रोल मिलना और वर्दी पहन पाना अपने आप में बहुत एक प्रिविलेज जिसे कह सकते हैं मेरे लिए रहा है। कृतिका, आपके पास फाइनली जब कॉल आया धर्मा का या कास्टिंग डायरेक्टर का कि आपको धर्मा के प्रोजेक्ट में आपको कास्ट किया गया है, आपने क्या सोचा था कि एक तरीके से रोमकॉम वाली ये सीरीज होगी? क्योंकि राघव हमसे पिछली बार इंटरव्यू के लिए कनेक्ट हुए तो उन्होंने यही बोला था, मैंने सोचा कि कोई रोमकॉम शाहरुख खान टाइप इस टाइप से कैरेक्टर होगा। तो आपको ये कैरेक्टर, आपको जब ऑफर आया नहीं, मैं जानती तो थी, क्या लगा? जी जी बोलिए। मैं जानती थी, मुझे एक्चुअली कास्टिंग टीम से टच में थी। कास्टिंग बे अनमोल आहूजा की जो कंपनी है, वो लोग कास्टिंग कर रहे थे, मैंने उनके साथ पहले भी काम किया हुआ है एक्चुअली। तो मैं जानती थी, मुझे इनफैक्ट पहले इस शो के बारे में पता चला था और प्रोड्यूसर्स के बारे में बाद में पता चला था। तो मैं पहले से ही उसमें क्यूरियस थी, इंटरेस्टेड थी, क्योंकि मुझे ये पुलिस अफसर का रोल करना था। और उसके बाद मतलब मेरे लिए तो ये सोने पे सुहागा हो गया कि ये धर्मा और सिखिया ने दोनों ने को प्रोड्यूस किया है इसको, और करण जौहर का नाम जुड़ा इसमें, तो मतलब वो एक तरीके से बोनस था मेरे लिए। पर पहले ही जो चीज थी वो यही थी कि मैं जानती थी शो किस बारे में है, तो मुझे पता था कि यहाँ पे कोई बाहें फैलाने का या बाल उड़ने का ऐसे मौके यहाँ नहीं मिलेंगे। मैं अपने ऑडियंस को बता दूं, व्यूअर्स को बता दूं कि हमारी कृतिका अशोकनगर की रहने वाली है। तो कृतिका, ये आप कब से अशोकनगर नहीं आई? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफी पिछले साल यूथ है आपको फॉलो करते हैं। जी, मैं पिछले साल आई थी, मुझे अपना लाइसेंस रिन्यू करना था। और मैं आपको बताऊं, रियली एग्जैक्टली मैं यहाँ पे कई सालों से मैंने ड्राइव नहीं किया है, मतलब मेरी ऑटोमेटिक गाड़ी है, पर मैं ड्राइव खुद नहीं करती हूँ। बॉम्बे में वैसे भी ड्राइव करना बहुत ही बिल्कुल भी मजे का काम नहीं है। इस शो के लिए मुझे पुलिस की गाड़ी बोलेरो चलानी थी शो के अंदर, तो और बोलेरो? बोलेरो मैनुअल गाड़ी, एसयूवी, और चलानी भी तेज है, चेज भी करना है कभी, मतलब हमेशा पुलिस हमेशा रश में आती है ना, कि जल्दी से आए, ब्रेक मारी, उतर गए, इस तरीके की। तो काफी मुझे प्रैक्टिस की जरूरत थी, तो मैंने 15 दिन ड्राइविंग क्लासेस ली। और मुझे फिर रियलाइज हुआ कि मेरा तो लाइसेंस ही नहीं है, मतलब लाइसेंस रिन्यू करने का वक्त आ चुका है और मैंने गाड़ी चलाई। तो मैं अशोकनगर लास्ट टाइम आई थी अपना लाइसेंस बनवाने के लिए पिछले अच्छा, साल। कितने दिन रही थी अशोकनगर? कितने दिन रही थी आप? कुछ पौने 2 साल, मतलब पिछले से पिछले साल, इस शूट से जस्ट पहले। अच्छा, तो कुछ अशोकनगर की कुछ यादें हों, कुछ पुराने फ्लैशबैक में अगर बात करें, कुछ मेरे शिवपुरी की कुछ यादें हों, गुन्ना की हों, अशोकनगर की हों? जी जी, मैं अशोकनगर में तो स्कूल भी गई हूँ, गुना में भी रही हूँ, और मेरे मम्मी पापा अभी भी सुखपुर, जो कि ईसागढ़ के पास एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहां पे रहते हैं। तो मेरा होम टाउन है, तो बचपन की क्या, मेरी तो अभी भी मतलब मेरे माँ बाप का घर तो वही है। और हम लोग, मैं और मेरा भाई यहाँ मुंबई में साथ में रहते हैं, पर हम घर जाते रहते हैं। हाँ, ज्यादा नहीं जा पाते क्योंकि हमारे पेरेंट्स ज्यादा आते हैं हमारे पास यहाँ मुंबई। उनको जब भी छुट्टी मिलती है वो आ जाते हैं, हमारा जाना थोड़ा कम हो पाता है, पर जब भी जाते हैं बिल्कुल घर वाली फीलिंग आती है। और आसपास घूमना, चंदेरी जाना, मेरा और मेरी मम्मी का एक छोटा सा ब्रांड भी है चंदेरी साड़ियों को का, जो हमने लॉकडाउन के समय में शुरू किया था वहाँ के वीवर्स को प्रमोट करने के लिए। तो वो भी चलता रहता है, तो उसके काम के सिलसिले में भी हम चंदेरी जाते हैं। और बस आसपास घूमना, कुछ पुराने दोस्तों से मिलना, मम्मी पापा के दोस्तों से मिलना, ये सब लगा रहता है। मेरा जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल, कब आ रहे हैं यहाँ पर अशोकनगर आप अगली बार? आपके चाहने वाले इंतजार मैं कर रहे मैं हैं। इनफैक्ट कल कल ही बात करी थी मैं अपने मम्मी पापा से, और उनके उनके जान पहचान के बहुत लोगों ने भी ये सवाल पूछा है, क्योंकि सब लोग 11-11 देख रहे हैं, पूछे कब आ रही है कृतिका, कब आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ मैं प्लान बना ही लेती हूँ, तो हो सकता है अगले अगले महीने शायद। चलिए कृतिका, आपसे मिलते हैं अगले महीने अशोकनगर में, अगर आप जी पहुंचे तो वहां। जी। कृतिका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ये थी हमारे साथ बॉलीवुड एक्ट्रेस कृतिका कामरा, जिन्होंने अपनी सीरीज 11-11 को लेकर हमसे खुलकर बात की। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।